हेलो दोस्तों, एस्टीमेट की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग 2 रूम विद बरामदा विद स्टेयर का क्या एस्टीमेट बनाएंगे। 2 रूम विद बरामदा एंड स्टेयर, ये हमारे पास ड्राइंग बना दिया मैंने पहले ही। इसका डिटेल एक बार देख लेते हैं हम लोग। रूम का साइज है 4 बाई 3.5 मीटर। यहाँ के रूम का है 4 इंटू 4 बाई 4 मीटर। बरामदा है 2.5 मीटर चौड़ा वाइड। और जो बरामदा की वॉल्स हैं, ड्वार्फ वॉल जिन्हें बोलते हैं, ये 2.5 मीटर यहाँ पे चौड़ा बरामदा। और जो दीवार है बरामदा की ड्वार्फ वॉल, उसकी थिकनेस है 20 सेंटीमीटर। और जो ये वाली वॉल है, इनका थिकनेस है 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्टेयर दिया हुआ है, 3 साइडेड स्टेयर है। ये पहला स्टेप जो है 1.5 मीटर लंबा, फिर 2.1 मीटर, फिर 2.7 मीटर। इनका डिटेल बाकी दिया हुआ है। डोर का दिया हुआ है 1.2 मीटर बाई 2.1 मीटर, विंडो 1 बाई 1.5 मीटर, और सेल्फ अलमीरा जी यहाँ पे एक इस रूम में एक इस रूम में लगी हुई है 1 बाई 1.5 मीटर। या इस रूम का यहाँ पे दरवाजा है, इस रूम का यहाँ पे दरवाजा है। विंडो एक यहाँ दो दो हर कमरे में लगा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 ये आरसीसी के कॉलम है, जिनका डायमीटर है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी स्टेयर का दे देते हैं ट्रेड और हाइट उसका। जो स्टेयर का ट्रेड है वो 30 सेंटीमीटर है और राइज 15 सेंटीमीटर। ट्रेड है 30 सेंटीमीटर और राइजर जो है वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना हो गया डिटेल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास ये लॉन्ग वॉल हो गई और ये शॉर्ट वॉल हो गई। तो 2 लॉन्ग वॉल और 1 2 3 शॉर्ट वॉल, फिर एक बरामदा की फ्रंट वॉल, 2 साइड वॉल। तो पहले हम लोग लॉन्ग वॉल निकालते हैं। लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर बोले तो यहाँ से लेके इस दीवार के मध्य से लेके इस दीवार के मध्य तक जो दूरी होगी उसे लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बोलेंगे। तो देखिए, पहले रूम का लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 3.5 मीटर और ये हो जाएगा 4 मीटर। 3.5 प्लस 4 मीटर प्लस बीच में ये दीवार आ रही है 30 सेंटीमीटर की, तो 0.3 मीटर प्लस 0.30 बाई 2, 0.30 बाई 2, 0.30 बाई 2 इधर से 0.30 बाई 2 प्लस 0.30 बाई 2। क्लियर है? तो ये आपका डिस्टेंस जो आता है, ये आपका कितना आएगा? 30 30 60, 4 3 7 6 5 11, 4 3 7 और ये 6, 8.10 आ रहा है, 8.10 मीटर। ओके, अब उसके बाद शॉर्ट वॉल लेते हैं। शॉर्ट वॉल, इसका भी यहाँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे। तो 3 शॉर्ट वॉल है, देखते हैं इसमें। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये 4 वर्टिकल डिस्टेंस हो गया। तो नहीं, देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल ये था 3.5 और 4, और ये जो वर्टिकल है ये 4 है। शॉर्ट वॉल हो जाएगा 4 मीटर प्लस 0.30 बाई 2 प्लस 0.30 बाई 2, ये आपका हो जाएगा 4.30 मीटर। अब हम लोग आते हैं बरामदा पे। बरामदा फ्रंट वॉल, इसमें देखिए समझिएगा थोड़ा। इसमें देखिए क्या है, पहले तो हम यहाँ से जितना अंदर तो घर के अंदर कमरे के अंदर हमारा दीवार से दीवार तक की दूरी वो देख लेते हैं। तो दीवार से दीवार तक की दूरी देखिए, जितना यहाँ पे निकाला था हमने, कितना 8.10, इतना ही होगा। 8.10 के बाद
हमें देखिए कि ये जो दीवार है यहाँ नीचे ड्वार्फ वाले बरामदा की, ये 20 सेंटीमीटर की है और ये 30 सेंटीमीटर की है, तो 10-10 सेंटीमीटर अंदर स्पेस और बढ़ गया कि नहीं। यहाँ पे आपका ये 30 सेंटीमीटर है थिकनेस, 30 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा, ठीक, और ये है 20 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे और 10 सेंटीमीटर यहाँ पे जगह बच गया, 30 यहाँ पे 20 यहाँ पे, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ 10 सेंटीमीटर यहाँ जगह बचेगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे 8.10 प्लस 0.10 प्लस 0.10, दोनों साइड ऐड कर लिया हमने। उसके बाद 20 सेंटीमीटर की वाल में हाफ तक आएंगे तो 0.10 यहाँ बढ़ जाएंगे, फिर 0.10 इधर बढ़ जाएंगे, तो प्लस 0.10 प्लस 0.10 मीटर में। तो ये आपका कितना हो जाएगा, गड़बड़ हो गया, 10 10 20 10 30 10 40 10 50 1 पॉइंट, मेरी गड़बड़, 1 सेकेंड रुक जाइए, 1 सेकेंड, हाँ ये 8 पॉइंट नहीं 8 पॉइंट नहीं लेंगे, देखिए हम फिर से लेते हैं 3.5 प्लस 4 प्लस 0.30, यहाँ से दोबारा ये जो 10 रहेगा वो नहीं रहेगा, ये 3.5 4 और ये बीच की 0.30, इतना तक समझ में आया। तो हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, 3.5 प्लस 4 बीच का 0.30, तो हम लोग यहाँ इस दीवार से इस दीवार तक पहुँच गए। अब 10 सेंटीमीटर और अंदर दब रहे हैं, क्योंकि 30 सेंटीमीटर की वाले 20 सेंटीमीटर की, 10-10 सेंटीमीटर दोनों जगह बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे कर लेंगे 0.10 प्लस 0.10 प्लस, अब ये ड्वार्फ वाला है तो ये 20 सेंटीमीटर की, इसके सेंटर तक जाएंगे तो 20.20/2 प्लस 0.20/2, एकदम डिटेल में लिख रहा है, देखिए समझिए क्या है। तो ये आपका हो जाएगा 4 3 7 5 3 8 7.8 0 8.20 आ गया, 8.20 मीटर। अब हम लोग साइड वॉल निकालते हैं, बरामदा का साइड वॉल। तो साइड वॉल देखिए आपका 2.5 मीटर चौड़ा है, प्लस 2.5 मीटर चौड़ा में यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की वॉल आ रही है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की, तो इधर जाएंगे तो 0.30/2 करेंगे सेंटर टू, प्लस इधर जाएंगे तो 0.20/2 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 10 25 2.75 मीटर। यहाँ देखिए ये पूरा आपका एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पर एक यहाँ पे, ये 4 डिस्टेंस निकल गई है सेंटर टू सेंटर, एक कमरे का एक बरामदे का, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे, बहुत अच्छे, कायदे से एक एक चीज समझिएगा बिल्कुल। ओहो 1 सेकेंड, इनका मैं लिख लेता हूँ पहले, इधर ही कहीं। लॉन्ग वॉल 8.10 मीटर, शॉर्ट वॉल 4.30 मीटर, और वरांदा फ्रंट वॉल 8.20 मीटर, और वरांदा का साइड वॉल 2.75 मीटर, ये मैंने लिख लिया था। इसका तो हमने फाउंडेशन बनाया नहीं, इनकी फाउंडेशन का भी ड्राइंग बनाना पड़ेगा। फाउंडेशन जो दिया है इनका बरामदे का अलग है, उसका भी अलग है, कहाँ बना, एक बार बना के फिर मिटा देते हैं, ठीक है। 90 वाला 90 70 60 50, नाइन्टी 70 60 70 60 50, फिर 40 गया, 40 के बाद ये आपकी 30 सेंटीमीटर की वाली, और जीएल कहाँ पे है, एक जीएल इसी बीच में आया है, जीएल ये 30 20 10 30 20
10, फिर 10 और ये कितना है GL तक 20, ठीक है। और GL के ऊपर DPC तक 60 है और ये 2 सेंटीमीटर DPC है। अब इसी तरह हम बना देते हैं इसका क्या बोलते हैं बरामदे का। ग्राउंड लेवल 30 भी 50, 50 10 60, 37 90, 20 10 30 10 40, 20 60 30 90, ठीक है। चलिए ग्राउंड लेवल यहीं तक आएगा। हो गया, फिर आपका ये 50 हो गया, ये 40 हो गया। ये आपका 30 हो गया। इसके बाद ये 30, 20, फिर 10, फिर 30, फिर ये GL है, GL के ऊपर फिर कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। फिर 2 सेंटीमीटर DPC। उसके बाद यहाँ पे जो स्टीयर बना हुआ है यहाँ पे कहाँ तक आया है, 30 सेंटीमीटर वाला। देखिए फाउंडेशन आपका, ये आपका वॉल फाउंडेशन है और ये आपका क्या है वरांदा वॉल फाउंडेशन है। ये वरांदे वॉल का फाउंडेशन है, ये मेन वॉल का फाउंडेशन है। 90 ये 70, देख लीजिए 30 20 10 30, 30 20 10 10 20, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, डायग्राम इसका डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग कहीं, इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आइटम का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आइटम या वर्क, फिर यहाँ हो जाएगा नंबर, फिर यहाँ लेंथ, फिर विड्थ, फिर हाइट या डेप्थ, फिर यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे रिमार्क। देखिए पहला काम हमारा है अर्थवर्क। अर्थवर्क मतलब मिट्टी की खुदाई है। तो अर्थवर्क करेंगे हम लोग, तो पहले लेंगे लॉन्ग वॉल, LW से लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल नंबर में कितना भाई 1 2 है, 2 हो गया नंबर में। अब इसका फाउंडेशन की खुदाई करनी है, तो इसके लिए हम लोग पहले लेंथ निकाल लेते हैं। तो लॉन्ग वॉल की लेंथ है 8.10 प्लस जो फाउंडेशन देखिएगा, लॉन्ग वॉल का फाउंडेशन देखिएगा, जितना कंक्रीट का जितने में कंक्रीट का विड्थ है उतना ही विड्थ रखेंगे इसमें। तो विड्थ है आपका 0.90, यानी आपका इधर भी 0.45 बढ़ेगा, इधर भी 0.45 बढ़ेगा। तो हमने डायरेक्ट इसमें 0.45 या डायरेक्ट ये लिख देते हैं 0.90/2 बोथ साइड से। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा, मैंने कैलकुलेटर से यूज किया, ये आपका हो जा रहा है 9 मीटर पूरा, 9 1 10 9 मीटर आ गया। विड्थ कितना रखना है 0.90 रखना है,
और हाइट और डेप्थ कितना रखना है, ये भी 0.90 ही रखना है, पूरा ग्राउंड लेवल से नीचे कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं शॉर्ट वॉल में। शॉर्ट वॉल एस डब्ल्यू हमने शो किया, 1 2 3 शॉर्ट वॉल है, ठीक। तो शॉर्ट वॉल में हम लोग देखते हैं कितना है 4.30। अब 4.30 में हमारा 0.45 इधर 0.45 इधर वर्क हो गया पहले से ही। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं -0.90/2 -0.90/2 माइनस कर लेते हैं। तो इसका कैलकुलेशन करने पे आता है आपका 3.40 आ गया। ये बाकी विड्थ वही रहेगी, हाइट डेप्थ वही रहेगी, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बरामदा फ्रंट पे। बरामदा फ्रंट, तो बरामदा फ्रंट वॉल कितना है 8.20, एक ही वॉल है और एक साइड भी लिख देते हैं इसका। बरामदा साइड में 2 वॉल है। तो इसमें देखिए आपका बरामदा फ्रंट जो है वो 8.20 मीटर का है। तो 8.20 में अब हम लोग ध्यान देंगे, हमारा जो फाउंडेशन इसका बरामदा फाउंडेशन, जो बरामदे वाल का फाउंडेशन है उसकी चौड़ाई 0.70 है। तो उसमें हम लोग 0.70 इधर से प्लस करेंगे और उसमें 0.70/2 इधर एक बार उधर से, तो 2 बार कर दिया तो 8.90 हो जाएगा। ये हो गया 8.90। बाकी इसकी विड्थ हो जाएगी 0.70। डेप्थ जो है वो 90 ही है, 0.90 सॉरी 0.90। ग्राउंड लेवल से नीचे उसका भी कैलकुलेशन कर लेना, वो भी 0.9 ही है। इसमें आएंगे 2.1, इसमें साइड वॉल कितना है 2.75 तो माइनस एक तरफ से देखो, एक तरफ से तो हम लोग माइनस करेंगे 0.90/2 और एक तरफ से 0.7/2। यहाँ पे ध्यान देना 0.90/2 माइनस 0.70/2। ये 30 सेंटीमीटर की वाल है, तो इसके लिए 0.45 इधर आ गए होंगे, पहले खुदाई हो गई होगी। और इस वाल के लिए जब हमने फ्रंट का निकाला तो 0.70/2 इधर के माइनस इधर का खुदाई हो गया होगा। तो इन दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं, एक तरफ से 0.90/2, एक तरफ से माइनस, एक तरफ से 0.70/2। तो इसका कैलकुलेशन में आ जाता है 1.95, चौड़ाई 0.70, हाइट 0.90। अब इनका हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन करेंगे जब, तो कैलकुलेशन जब होगा 2 × 9 × 0.9 × 0.9 या रहा आपका 14.5 फीट मीटर क्यूब में। वैसे ही आपका शॉर्ट वॉल का करेंगे तो आएगा 8.26। फिर बरामदा फ्रंट वॉल का करेंगे 5.61। फिर बरामदा साइड वॉल का करेंगे तो आएगा इसका 2.46। सब मीटर क्यूब में है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब उसके बाद हमारे पास आता है कैलकुलेशन स्टेप का। स्टेप यानी इसका भी फाउंडेशन वर्क, तो ये भी कुछ नीचे तक जाएगा। तो देखिए ये कहाँ तक नीचे तक जाता है। इसका राइजर कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 15 3 स्टेप है 1 2 3, तो 15 3 45। तो इसका तो हाइट बोले 450 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 0.45 2.70, तो 10 सेंटीमीटर बढ़ जाएंगे 1 मीटर। देखिए इसके लिए एक नीचे फाउंडेशन वर्क हुआ है, इसका एस्टिमेट कर देते हैं। इसका ग्राउंड वाला जो है ना अगले में करा देंगे, इसमें उसका ड्राइंग नहीं जब तक देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेप का जनरल जो एस्टिमेट होगा बना देंगे। इसका एक बार ग्राउंड लेवल से कितने पर आता है वो निकलवा के अलग से दिखा देंगे अलग वीडियो में। तो ठीक है, अब फाउंडेशन वर्क हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट वर्क। दूसरा आएगा कंक्रीट वर्क। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, जोड़ लेंगे इसको। तो जोड़ने पर आता है
14.58 प्लस 8.26 प्लस 5.61 प्लस 2.46 30.91, ठीक है, 30.91 ये मीटर क्यूब हो गया। अब कंक्रीट वर्क में आते हैं, तो कंक्रीट वर्क में भी बिल्कुल यही आएगा, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, फिर वरांदा फ्रंट वॉल, फिर वरांदा शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं साइड वॉल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें भी नंबर इनका यही रहेगा, 2 का, 3 का, 1 का, 2 का। अच्छा, इनमें देखिए लेंथ भी सेम रहेगी क्योंकि कंक्रीट वर्क उतने ही चौड़ाई में होना है, तो लेंथ भी मैं एज इट इज उतार दे रहा हूँ, 9.0, 3.40, 8.90 और 1.95, और विड्थ चौड़ाई भी वही रहेगी 0.90, ये साइड की 0.70, ये 0.70। इसका डायग्राम ये वाला आपका अलग है यहाँ, ठीक, ये भी थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं। अब देखो हाइट डेप्थ बदल जाएगी, तो जो कंक्रीट वर्क होता है उसका थिकनेस होता है 30 सेंटीमीटर, तो इसका डेप्थ जो है 0.30। अच्छा, ये जो हमारे पास बरामदा है उसका भी कितना है, बरामदे वाले का भी 0.30 है, 0.30, ठीक। तो इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 × 99, तो ये आपका आएगा 4.86, इसका आएगा 2.75, फिर इसका आएगा 1.87, फिर इसका आएगा 0.82। कंक्रीट वर्क ऐड कर देते हैं, कंक्रीट वर्क ऐड करेंगे 4.86 प्लस 2.75 प्लस 1.87 प्लस 0.82, 10.3 आ रहा है, ठीक है, 10.3 प्लस 10.30 मीटर क्यूब, ये आपका कंक्रीट का वर्क आ गया। ये आपका आया था सॉइल वर्क, मिट्टी का कार्य, मिट्टी की खुदाई का कार्य, ये आ गया कंक्रीट वर्क। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, नोट डाउन करते रहिए। इनके भी सूख चली है। अब हमारे पास बचता है फुटिंग का कार्य, तो हम लोग फुटिंग के लिए चलते हैं। तो कंक्रीट वर्क के बाद फुटिंग आएगा, तो फर्स्ट फुटिंग के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर 3 में फुटिंग वर्क। तो यहाँ फुटिंग में आएगा आपका लॉन्ग वॉल का। तो लॉन्ग वॉल में देखिए भाई, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, कितना फुटिंग है, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, आपका प्लिंथ वॉल। फिर वैसे ही निकाल देंगे शॉर्ट वॉल का, बाद में देखेंगे। तो लॉन्ग वॉल कितने क्वांटिटी बच्चे हैं, 2, तो 2 नंबर में डाल देंगे सब में। अब हम लोग लेंथ के लिए अब आते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सेंटर टू सेंटर वॉल कितनी है,
लॉन्ग के लिए 8.10 प्लस, अब फर्स्ट फुटिंग जो करनी है वो करनी है हमारी 70 सेंटीमीटर में। जो फर्स्ट फुटिंग करनी है वो कितने में करनी है, उसकी चौड़ाई है 0.70, तो दोनों तरफ 0.70/2 0.70/2 करेंगे, 0.70/2 प्लस 0.70/2। अपने अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए कि जितने की थिकनेस की फुटिंग रहेगी उतना ही बस आगे हम लोग ऐड कर दिया करेंगे। वो हमें हमारे पास मतलब ये रहेगा कि ये एक जोड़ एक रहे लेकिन वो आधा आधा दोनों साइड का है। ठीक, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 0.70 ही नहीं आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8.80। ठीक है, 8.80। अब ऐसे पूरा लेंथ ही निकाल लेते हैं, तो फिर 8.10 70 के बाद कौन सी फुटिंग है, 70 के बाद कौन सी फुटिंग है, 60 की है, प्लस 0.60/2 प्लस 0.60/2, तो ये हो जाएगा 8.70। फिर 8.10 प्लस 0.50/2 प्लस 0.50/2, तो ये हो जाएगा 8.60। फिर उसके बाद कौन सा है, 50 के बाद 40 वाला है, 8.10 प्लस 0.40/2 प्लस 0.40/2, तो ये हो जाएगा 8.50। ठीक है, बिल्कुल हल्के हल्के हैं, बस कॉन्सेप्ट समझे रहिए। विड्थ कितना है डायरेक्ट लिख देंगे 0.70, 0.60, 0.50, 0.40। अब हाइट और डेप्थ में आती है, हाइट डेप्थ में 0.70 सेंटीमीटर वाली फुटिंग की थिकनेस कितनी है, ये है 0.20, तो ये जाएगा 0.20 मीटर। जो सेकेंड फुटिंग है 60 सेंटीमीटर वाली, उसका 10 सेंटीमीटर, तो 0.10 मीटर। उसके बाद जो आपके 50 सेंटीमीटर की फुटिंग, उसका भी 10 सेंटीमीटर नहीं, 0.10। अब जो 40 सेंटीमीटर वाली है उसका थिकनेस एक बार देखिएगा, पूरा डेप्थ देखिएगा, ड्राइंग में देखिए एक बार। तो ड्राइंग में आएगा, देखिए ग्राउंड लेवल से नीचे आपका है 20, अब ग्राउंड लेवल से ऊपर डीपीसी तक है 60, तो 60 प्लस 20 80 हो जाएगा, तो 0.80। ग्राउंड लेवल के नीचे है 20 सेंटीमीटर, ग्राउंड लेवल के ऊपर डीपीसी तक है 60 सेंटीमीटर, तो हो गया टोटल 80 सेंटीमीटर। अब इनका क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सबका। तो फर्स्ट फुटिंग का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.46, और सेकेंड फुटिंग का आ जाएगा 1.04, थर्ड फुटिंग का आ जाएगा 0.86, और उसके बाद आएगा 5.44 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसी तरह हम चलते हैं शॉर्ट वॉल में। तो शॉर्ट वॉल में भी फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, और उसके बाद आएगा प्लिंथ वॉल। ठीक है, प्लिंथ वॉल को ही फोर्थ फुटिंग भी बोल सकते हैं। तो इसमें भी सबका शॉर्ट वॉल कितना है, 1 2 3 3 है, 3 3 3 3। अब देखो शॉर्ट वॉल का जो है 4.30 सेंटर टू सेंटर लाइन थी। अब इसमें क्या होता है, जब हमारा लॉन्ग वॉल में काम होता रहता है तो इतने थिकनेस का इसमें से भी रिड्यूस हो जाता है काम। तो यहाँ से हो जाएगा -0.70/2 -0.70/2 बोथ साइड से। तो ये आपका करेंगे 30 उधर से 40 इधर से, तो 3.60 आना चाहिए जी, 3.60। उसके बाद 4.30 -0.60/2 -0.60/2, पूरा डिटेल में लिख रहे हैं एकदम, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। यहाँ हो जाएगा 3.70, फिर 4.30 -0.50/2 -0.50/2, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 30 उधर 20 इधर 3.80। फिर यहाँ चलेंगे 4.30 -0.40/2 -0.40/2, तो ये हो जाएगा 3.90। ठीक है,
इनका विड्थ तो वह हो जाएगा 0.70, 0.60, 0.50, 0.40, ठीक है। और हाइट डेप्थ यही रहेगी बिल्कुल, 0.20 वहाँ पे है, फिर 0.10, फिर 0.10, 0.80, ठीक। इनका हम कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका आता है 1.51, फिर आता है 0.67, फिर आता है आपका 0.57, फिर उसके बाद आता है आपका 3.74, ठीक है। तो इतना आपका हो गया मेन वॉल, जो रूम के वॉल्स हैं उनका आपका लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल सबका फुटिंग हो गया। अभी बरामदे का बचा हुआ है, इसको नोट डाउन करिए पॉज करके, फिर उसके बाद हम लोग बरामदे का करते हैं। इनको एक बार ना टोटल करके मैं लिखते चलता हूँ, अदरवाइज इरेज कर देंगे तो फिर मिलेंगे नहीं कहीं। इनका 2.46 प्लस 1.04 प्लस 0.86 प्लस 5.44 प्लस 1.51 प्लस 0.67 प्लस 0.57 प्लस 3.74, ये 16.29 आ गया है। इसको कहीं इधर लिख देते हैं 16.29, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अब चलेंगे वरांदा वॉल में। वरांदा फ्रंट वॉल, VFW से वरांदा फ्रंट वॉल। तो इसमें देखिए कितनी फुटिंग है, ड्राइंग में देखिएगा। इसका पहले फाउंडेशन, ये वरांदा के लिए इसका फाउंडेशन है, इसमें 3 फुटिंग है, तो 70 का कंक्रीट हो गया, 50, 40, 30 का। तो इसमें फर्स्ट फुटिंग हो गई, सेकेंड हो गई, और उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड के बाद आपका सीधे आ जाएगा प्लिंथ वॉल, ठीक। तो वैसे ही बरामदा साइड वॉल, तो इसमें भी फर्स्ट, सेकेंड और प्लिंथ वॉल, ठीक। तो फुटिंग में जो फ्रंट वॉल है वो कितनी है, बस एक है। तो फर्स्ट फुटिंग में भी एक, सेकेंड फुटिंग में भी 1, और प्लिंथ वॉल 1 भी 1। और साइड वॉल कितने, 2 हैं, तो 2 2 2 हो गया यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं, ये बरामदा फ्रंट वॉल का जो सेंटर टू सेंटर लाइन है वो कितना है, 8.20 है। तो इसमें प्लस करेंगे, फर्स्ट फुटिंग इसका कितने का है, इसका फर्स्ट फुटिंग है 50 का, तो 0.50/2 प्लस 0.50/2, तो 8.7 हो जाएगा ना, 50 70, तो 8.70। विड्थ कितनी जाएगी, 0.5, और हाइट और डेप्थ कितना हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर का है ना, तो 0.20 हो जाएगा। फिर ठीक है, सेकेंड फुटिंग मांगे तो 8.20 प्लस वो 40 सेंटीमीटर का, तो 0.40/2 प्लस 0.40/2, तो ये हो जाएगा 8.60, 0.40। ये आपका 40 सेंटीमीटर वाला जो है उसका हाइट है 10 सेंटीमीटर, तो 0.10। प्लिंथ वॉल वाले में चलेंगे तो 8.20 प्लस 0.30/2 प्लस 0.30/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8.50, 0.30, और इसका हाइट कितना, 30 सेंटीमीटर वाले का, ये आपका है
जोड़ लेते हैं पूरा वहाँ डीपीसी तक। तो डीपीसी तक जोड़ेंगे तो 30 तो है जीएल के नीचे और 60 है उसके जीएल के ऊपर प्लिंथ तक, तो 60 30 90.90। ठीक है, इनका कैलकुलेशन कर लेंगे अभी। अब आते हैं हम लोग वरांदा साइड वॉल में। तो वरांदा साइड वॉल का सेंटर टू सेंटर कितना है 2.75। यही माइनस करते चलेंगे, -0.50/2 -0.50/2। तो 50 माइनस करेंगे तो 25 बचेगा। तो 2.75 में से 50 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, गड़बड़ हो गया। एक तरफ तो 50/2 माइनस करेंगे, एक तरफ 0.70/2 माइनस करेंगे ना। देखिए क्यों, क्योंकि इसकी जो 50 सेंटीमीटर वाली फुटिंग है उसके सामने यहाँ जो मेन वाल है उसकी 70 सेंटीमीटर वाली फुटिंग पड़ रही है। ध्यान दीजिएगा, दोनों फाउंडेशन को एक साथ बना के एक साथ कंपेयर करिएगा। जहाँ पे इसकी 50 सेंटीमीटर वाली फुटिंग है उसी के सामने इसकी 70 सेंटीमीटर वाली फुटिंग है। ठीक, तो यहाँ से 0.70/2 माइनस करेंगे और यहाँ से 0.50/2 माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2.15 और विड्थ हो जाएगी 0.50 और इसकी हाइट जो है 0.20 मीटर है। फिर यहाँ से चलेंगे 2.75 माइनस 0.40/2। अब जहाँ 40 सेंटीमीटर वाली फुटिंग होगी उधर कौन सी होगी 60 सेंटीमीटर वाली फुटिंग होगी, है मतलब होगी क्या, होगी है। तो 30 20 50। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 2.25। ये हो जाएगा आपका 0.40। इसकी जो हेड हाइट है वो है 0.10। अब जब आती है ये आपकी प्लिंथ वाल वाली, तो प्लिंथ वाल वाली आती है यहाँ से -2.75 माइनस 0.30/2 माइनस इसमें जो आता है इसका जब 30 वाला पड़ेगा तो इसका 50 वाला पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 2.35, तो यहाँ पे 0.30, ये 0.90, पूरा 60 30 90 तक का। लेकिन 60 30 90 क्यों, प्लिंथ वाल का जो प्रोजेक्शन होगा वो हम लोग कहाँ तक लेंगे इसमें, ठीक है। तो इनका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर आता क्या है 8.70 ऊपर वाले का 0.87 और यहाँ पे 0.87 के बाद आता है 0.34, फिर 2.30, फिर इसके बाद इसका आता है 0.43, सेकेंड फुटिंग का आता है 0.18 और ये दूसरा प्लिंथ वाल जो होता है, ये जो प्लिंथ वाल है इसका आता है 5 4 9 1 1 2 2.29। एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका कुछ डाउट हो रहा है। 2 इंटू 2.35 इंटू 0.3 इंटू 0.9 1.269 1.269, यहाँ पे आ रहा है 1.29। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन हो जाएगा। ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन जोड़ेंगे इन सबको और प्लस जो 1.16.29 आया था वहाँ का उधर का जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 0.87 प्लस 0.34 प्लस 2.30 प्लस 0.43
एक चीज यहाँ पे एक चीज और थोड़ा सा देखना है हम लोगों को। यहाँ पे इसमें थोड़ा गड़बड़ है। ये गड़बड़ क्या है, प्लिंथ वाल 2 यहाँ पे आता है 2.35, 0.30, 0.10 और यहाँ पे लेंगे क्वांटिटी छठी। देखिए इसमें हमने 0.10 क्यों लिया, इसमें जब देखेंगे तो जब यहाँ पे हमारी 30 सेंटीमीटर वाली फुटिंग आ रही है तो उधर 50 सेंटीमीटर वाली भी फुटिंग आ रही है, और एक 10 सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर वाली फुटिंग आ रही है, और 10 सेंटीमीटर में हमारी 40 सेंटीमीटर वाली भी फुटिंग आ रही है, और 80 सेंटीमीटर में। ठीक है ना, बात समझिए। दोनों हमारे दोनों क्या कहते हैं कि फाउंडेशन कंपेयर करिए। जब इधर हमारी जो ड्वार्फ वाल है, बरामदा वाल का फाउंडेशन है, जब उधर 30 सेंटीमीटर वाली फुटिंग आ रही है तो उसमें मेन वाल की 50 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर दोनों की फुटिंग आ रही है। तो 10 सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर वाली फुटिंग आ रही है, उसका अलग कैलकुलेशन करेंगे, और 0.80 हाइट में इसका अलग कैलकुलेशन आ रहा है, तो इसका 2.40 दो वाल। ठीक है, 2.40 यहाँ से आएंगे तो 2.40 आएगा, तो इनका अलग अलग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आपका आ रहा है 0.14, 1.15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल ब्रिक वर्क हमारा हो गया कंप्लीट, तो टोटल ऐड करेंगे इसके सहित, तो हमारा 22.32 देखिए 16.29 तुम्हारा पहले का था जो मेन वो मोबाइल से उनका, प्लस इसका करेंगे 0.87 प्लस 0.34 प्लस 2.30 प्लस 0.43 प्लस 0.18 प्लस 0.14 प्लस 1.15, 21.7 यहाँ पे आ गया 21.70 मीटर क्यूब। ये हमारा टोटल ब्रिक वर्क आ गया। ठीक है, फुटिंग में अब देखिए इसी इतना नोट कर लीजिए। अब इसमें मैं स्टेयर का वर्क करा देता हूँ, अब ऊपर के वाल्स का आप लोगों को करना पड़ेगा। नोट डाउन प्लीज। स्टेयर वर्क करेंगे। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो हम लोग इसमें क्या होता है, ये ऐसे स्टेप बनता है, पहले ये वाला बन गया नीचे वाला सबसे, ठीक, फिर इसके बाद इसके ऊपर वाला बन गया, फिर इसके बाद फिर इसके नीचे वाला बन ऊपर वाला बन गया। तो इस स्थिति में बनता है। तो पहले हम लोग क्या बनेगा, यहाँ लिख देंगे फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। ठीक, एक एक नंबर में एक एक कर लिया हमने। उसके बाद इनका लेंथ, पहले का लेंथ, तो पहले का लेंथ कितना है, पहले का लेंथ है 2.7 मीटर, 2.7 मीटर, और इसका विड्थ कितना रखेंगे, तो विड्थ हमारा यहाँ से यहाँ तक आएगा। ड्राइंग में स्पेसिफाई होगा भाई, ड्राइंग कहाँ गया, ड्राइंग ड्राइंग में स्पेसिफाई होगा, ये तो ऐसे ही मिल जाएगा हमें
उससे मतलब क्या, देखिए ये इसका ट्रेड कितना है, 30 30 60 और यहाँ तक पूरा 90 है ना, तो 90 होना चाहिए, 30 30 60 30 90, हाँ है 0.90। और हाइट कितना रखेंगे, राइजर जितना है 0.15। देखिए ये स्टेप मान लीजिए आप देख लीजिए ऐसे है, ऐसे है, तो ये जो आपका 2.70 वाला है, ये लंबाई 2.70 वाला, तो 30 ये है, 30 ये है, 30 ये है, तो 30 30 60 30 90, टोटल कितना हो गया, 90 हो गया। और पूरा ये वाला वर्क करना है ना, तो ये विड्थ कितनी है, राइजर जितना होगा, जितना ऊंचा होगा 15 सेंटीमीटर और लंबाई 2.70, ठीक है। अब वैसे दूसरे वाले में करेंगे, तो दूसरे वाले की लंबाई कितना है, 2.1 मीटर, 2.1, और ये कितना हो जाएगा 30 30 60, ये पूरा हो जाएगा 0.60, और हाइट कितना आ जाएगा 0.15। अब यहाँ पे जब लेंगे तो ये हो जाएगा पूरा, ये कितना 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर लेंथ हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो जाएगी, और 0.15 इसका राइजर होगा। इनका कैलकुलेटर तो हाँ, इसमें पूरा ब्रिक वर्क ही हो रहा है, स्टेयर वर्क में ब्रिक वर्क ही हो रहा है। इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 0.36, फिर इसका आएगा 0.19, फिर इसका आएगा 0.07, तो इनको भी ऐड कर देंगे। तो 21.7 पहले का आया था, ब्रिक वर्क पहले का 21.7, इसको ऐड करेंगे 0.36 प्लस 0.19 प्लस 0.07, ये हो गया 0.62, 0.36 0.19 0.62। तो टोटल ब्रिक वर्क हो जाएगा आपका, टोटल ब्रिक वर्क इसमें प्लस कर देंगे ऐसे 21.7 प्लस 0.62, 21.7 प्लस 0.62, 22.32, गुड, पूरा आ गया सही सही, 22.32 मीटर क्यूब, इतना आ गया। टोटल ब्रिक वर्क हमारा जो फाउंडेशन में लगना है, अभी प्लिंथ तक फाउंडेशन में प्लिंथ तक जो ब्रिक वर्क लगना है फाउंडेशन में, फुटिंग में और स्टेयर में, तो इतना आ गया 22.32 मीटर क्यूब। अब देखिए फाउंडेशन की प्लिंथ के नीचे का तो हमने कर दिया, अब बचता है प्लिंथ के ऊपर का। तो प्लिंथ के ऊपर का आपको क्या कैलकुलेट करना है, ब्रिक वर्क कैलकुलेशन करना है। ब्रिक वर्क कैलकुलेशन में आपको डिडक्शन करने होंगे विंडो, ठीक, और डोर, विंडो डोर और अलमीरा, इनका करना हो। देखो ये 30 सेंटीमीटर की वाल है ना, 30 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर इधर अंदर घुसा है, ठीक, ये 10 सेंटीमीटर शेफ जो होता है ये 10 सेंटीमीटर अंदर घुसा होता है, तो उसका जो थिकनेस लेना है 0.10 ही लेना है। तो ये आपका ब्रिक वर्क इनका करके डोर विंडो का डिडक्शन करके ये आपको करके भेजना है हमें। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जरूर बना देता हूँ, ठीक है। नहीं तो देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं क्योंकि ये वीडियो थोड़ा हैवी हो चुका है पहले से। ठीक है, तो आप लोगों को ये काम करके भेजना है, इसका सुपर स्ट्रक्चर में जो ब्रिक वर्क है उसको करके
और वाल इसमें डोर विंडो और सेल्फ का डिडक्शन करके आप लोगों को ट्राई जरूर करना है। नहीं आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर कराऊंगा। और कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। धन्यवाद।